सारी फिक्र छोड़ दे, न होगा सफल तो क्या होगा, यदि हो गया तो क्या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी बताऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ, और जो मतलब पढ़ाई में पहले साधारण था, उसके बाद उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक ऐसा लक्ष्य हासिल किया है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट आया है, और उसमें कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें जो सेकंड रैंक वाले व्यक्ति हैं वो हमारे साथ हैं, और उनका हम स्वागत करेंगे। मोहित भट्ट इनका नाम है। तो दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होता है एक स्टेट लेवल पे दूसरी रैंक हासिल करना। तो हम आज इनकी ज़बानी जानेंगे कि मतलब इन्होंने कैसे शुरू किया था, ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, कि किस स्कूल से इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। तो मोहित, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जी, पहले सभी दोस्तों को प्रणाम और साथियों को। जिन जिन भी साथियों का पुलिस में चयन हो चुका है, जिन भी साथियों का किसी कारणवश नहीं हो सका है, हाँ, उन बिल्कुल। सभी साथियों को आगे की तैयारी के लिए एकदम सोच विचार करना चाहिए। जहाँ तक मेरी मेरी प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, तो मैंने अपनी शिक्षा पौड़ी के एक दूरस्थ क्षेत्र में, जिसे राठ राठ से। क्षेत्र से कहा जाता है, वहीं से अपनी 10th और 12th की वहीं से राठ महाविद्यालय से मैंने अपना कॉलेज किया वर्ष 2000। सरकारी इंटर कॉलेज। हाँ, सरकारी में ही, जी सर। वो वर्ष 2023 में मैंने राठ महाविद्यालय से अपनी कॉलेज की शिक्षा पूर्ण की। उसके बाद उसके बाद मेरे ही मतलब रिलेटिव कहूँ या भाई कहूँ, मतलब दिवाकर पोखरियाल जी थे, उनके सानिध्य में मैं कहीं ना कहीं जुड़ा। उन्होंने फिर मेरे को कहा कि मतलब अब मतलब पहले तो हम लोगों का यही होता है कि फौज फौज फौज। हाँ, बिल्कुल उसके सही बात है। बाद उसके बाद कहीं ना कहीं अग्निवीर आया बीच में। तो फिर हमारे यहाँ होता ही है परमानेंट नॉन परमानेंट। तो मैंने कहा अभी उम्र भी थी, तो मैं फिर यहाँ 2023 से आ गया। मार्च मार्च के बाद से मैं यहाँ आया। तो हम तो मतलब गांव से ही पढ़े थे, मतलब साधारण से विद्यार्थी थे, वही वही 50-60% वाले आसपास के। तो यहाँ पे साथी लोग भी जो भी थे वो भी अच्छे अच्छे मिले। जैसे कि मेरे बड़े भाई यहीं पे बैठे हैं, प्रवीण सेमवाल जी, जो अभी होमगार्ड प्रशिक्षक में रैंक 1 हासिल की, जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद कहीं आपका। कहीं ना कहीं जहाँ तक भी मैं ये यहाँ तक पहुँच पाया, उस उसमें सेमवाल जी का भी मार्गदर्शन में बड़ा हाथ नहीं, रहा है। आपने जो हमारी रैंक बताई है उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, मतलब तो कहीं। जैसे कि आपने अभी पोखरियाल जी का नाम लिया है, जी तो उनके बारे में बता सकते हो आप? मतलब आप जब पुलिस का ये पेपर दिया आपने, जी। इससे पहले भी आपने पुलिस का पेपर दिया था, वो आपने घर से दिया था जैसे कि मेरी जानकारी है। हाँ तो उसमें क्या हुआ था, आप उन लोगों को बता सकते हो जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से हताश रहते हैं, तो उनको आप बता सकते हो कि मतलब आपको कैसे लगा था, उसके बाद आपने कैसे आगे फेस किया था, मतलब ना। जी। तो जैसा कि मतलब 2023 में जो पुलिस की भर्ती में मतलब अंतिम चयन की घोषणा हुई, उसमें मैं हरिद्वार डीडी करने गया, और कहीं कहीं ना कहीं किसी कारणवश से मेरा 1 नंबर से रुक गया था, एक उसमें नंबर से। सिलेक्शन रुक गया बहुत था। दुख होता है, सही। अब उसमें ये भी था कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक रिग्रेट भी रहा कि मैं एफर्ट नहीं मार पाया ढंग से। हम्म। मैं उस समय गांव से ही तैयारी की उसके लिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था, मैंने यहाँ से जब जब मैंने इतने दूर बैठ के 4-5 महीने घर से ही तैयारी करके मतलब यहाँ तक पहुँच पाया, इतने लड़कों के बीच फाइट की, तो सही मुझे बात है। लगा कहीं ना कहीं मुझे अब थोड़ा आगे के स्टेज में जाने की जरूरत है। तब मेरे को यहीं पोखरियाल जी मिले, दिवाकर पोखरियाल सर। मैं साथ में स्टेनो भी करता था, तब वहाँ से उनको और ज़्यादा जान पाया। तो हाँ, उनसे संपर्क था कहीं ना कहीं फिर। बहुत अच्छी बात है। और आप, मुझे ये जानकारी है कि आप जो स्टेनो में एक व्यक्तिक सहायक का एक फॉर्म होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका मतलब सिलेक्शन की दौड़ में हुआ, आप उसमें भी। हाँ, मतलब जा तो वो भी अच्छा ही जा रहा था, हाँ, पर तो अब। मतलब आपके जो भाई हैं दिवाकर पोखरियाल जी, उनका आपके जीवन में बहुत ही बड़ा हाथ है। जी जी जैसे कि मतलब एक गुरु, बड़ा भाई, जी सब बोल सकते हैं हम उनको। जी। हाँ, ये तो तो आप ये बता सकते हो कि आप मतलब जब देहरादून आए थे तो जी दिवाकर भाई से मिले, उसके बाद आपको किसने बताया था कि आप मतलब कौन सी कोचिंग जाओ या कौन सी किताब पढ़ो, ये चीजें। जी। कहीं ना कहीं जो मतलब मेरा ये कोचिंग हुआ, प्रैक्टिस सेट हुआ, उसमें दिवाकर सर या भाई को मैं उन्हीं का मतलब बहुत बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हो। कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे 2018 से तैयारी की थी, और उनका लगभग 22-23 के अराउंड में जब मैं यहाँ आया, मतलब 2-3 पेपरों में सिलेक्शन हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये तो उन्हीं करा के तब उन्होंने कहा तेरे कोचिंग करनी चाहिए। फिर मैंने यहीं पे शिखर अकादमी से कोचिंग की हम्म। 5-6 महीने, और उसके बाद
उसके बाद एक बार तो ये लगा कि मैंने कोचिंग कर दी तो मतलब आ रहा है सब कुछ ही। हाँ होता है शुरुआती के हाँ, दौर में। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बाद फिर बहुतों ने कहा यार प्रैक्टिस सेट भी होते हैं। फिर मैं प्रैक्टिस सेटों में गया। फिर मेरी ये सक्षम अकादमी में गया मैं। हम्म। तब मेरी वहाँ रजनीश सर से मुलाकात हुई। हाँ, उनका अरे भी वो तो भगवान हाँ है बच्चों के लिए हाँ ना। हाँ, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा। वो तो सभी के इसी जीवन में है जो हाँ भी आगे इतने बढ़ना है। हाँ इतने तक तब वैसे ही दोस्त मिलते गए। जैसे कि मेरे बड़े भाई भी बैठे हैं कहीं ना कहीं, इनसे भी बहुत बहुत प्रेरणा ये तो मिलती है। आपका बहुत बहुत आभार दिल से। हाँ लेकिन तब अब एक बात यह है कि जैसे कि आप गांव क्षेत्र से आते हैं तो आपका मतलब मम्मी या मतलब जो घर में कमाई का साधन है ना, इसके बारे में बता सकते हो घर में किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? सपोर्ट तो घर से सपोर्ट को मेरे बड़े भाई ये मतलब दिल्ली में सरकारी जॉब में है। वो अभी कनिष्ठ सहायक में है नगर पालिका में, एनडीएमसी में, दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग हाँ में। हाँ तो कनिष्ठ सहायक कहीं कहीं ना कहीं घर से भी ये था कि हाँ तैयारी कर ले। पर उस समय मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मतलब घर पे काम काज भी होता ही था। तो मैं मतलब ज, जैसा जैसा कि मैंने ट्वेल्थ 2019-20 में किया। ट्वेल्थ ट्वेल्थ 2019-20 में किया। तो मेरा ये था कि मैं मतलब उसी टाइम पे आ सकता था देहरादून। और ये घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, थोड़ा आर्थिक स्थिति भी उस समय तो कुछ खास नहीं थी। क्योंकि भैया भी लगभग 18-19 के अराउंड में ही निकले थे। तो थोड़ा बैकग्राउंड और वैसे छोटा भाई भी है आपका, है ना? हाँ हाँ, मेरा छोटा भाई भी है। अच्छा तो वो मतलब भी अभी आचार्य करता है दीपप्रयाग से। अच्छा अच्छा, तो मतलब घर की स्थिति थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मतलब एक देहरादून आ सकते हैं, कोचिंग कर सकते हाँ हैं। ये जब से भाई मतलब तुम आपका ये कनिष्ठ सहायक में लगा उसके बाद से आपकी स्थिति थोड़ा सा सही हुई है। हाँ, भाई भी 18-19 में भाई भाई लगा था भाई। तब भाई ने यहाँ पे तैयारी की थी एक आध साल। उसके बाद भैया निकले। फिर कहीं ना कहीं हम भी यहाँ तक पहुँच पाए जितना भी हो सका। तो जैसे कि मैं जहाँ तक देख पाया आपको, तो मैं देखता था आप सुबह जल्दी उठ जाते थे जी 5-6 बजे के आसपास और रात 12-1 बजे तक आप लगे रहते थे। जी तो आपको ये ऊर्जा कहाँ से मिलती थी? मतलब आपके मन में क्या था कि जो ऐसा करना है? जी तो कहीं बच्चे इधर ऐसे रहते हैं घूम रहे, आपको उनको देख के ऐसा नहीं लगता था मुझे भी घूमना चाहिए या क्रिकेट खेलना चाहिए या कुछ मनोरंजन करना चाहिए? जी मैं जहाँ जहाँ तक मैं इस जो भी मैं आदत कहूँ इसके या दिनचर्या करूँ, तो ये कहीं ना कहीं मैं आर्मी की तैयारी भी की मैंने 1-2 साल हाँ गांव में। तो उस समय भी आर्मी में मेरे 2018-19 में जो भर्ती थी गांव में, हम्म, मतलब मेरी 17.5-18 के आसपास एज थी। उसमें मतलब मैंने ये दौड़ क्वालिफाई कर दिया था, मेडिकल में मैं फिट हो गया था। तो मतलब वहाँ भी मैं रिटर्न में रुक गया था किसी कारणवश। मैं उस समय मेडिकल में रिफर हो रखा था। उस 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 समय मैं पढ़ नहीं पाया। और हालांकि बाद में फिट हो गया था एक आध महीने पर, उस समय पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जब मैं आर्मी की तैयारी करता था तो माहौल मतलब पहले से ही मेरे साथ रहा कि घर पे थोड़ा मतलब डिसिप्लिन। हाँ हाँ डिसिप्लिन रहा। मतलब घर से ही रहता ही है जो मतलब ज़्यादातर गांव के बच्चे होते हैं उनके साथ ये रहता है कि हाँ सुबह उठो फिर काम करो, मतलब खेती बाड़ी। हाँ हाँ तो फिर कहीं ना तो कहीं सोच सकते हो आप दोस्तों, जो लड़का आर्मी के एक साधारण से टेस्ट में नहीं निकल पाया, वो ग्रुप सी में उत्तराखंड लेवल पे टॉप मार चुका है, दूसरे नंबर पे आ चुका है। और कनिष्ठ सहायक में भी इनका हुआ था। 1-2 क्वेश्चनों की वजह से फाइनल लिस्ट से भले बाहर हो चुका है, इन्होंने डीवी का रहे थे उसमें। और ये व्यक्तिगत सहायक में भी इनके लिए शुभकामनाएं होना चाहिए इनका, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी मेहनत है उस हिसाब से इनका होना चाहिए। और ये एपीएस में भी अभी जो प्रोसेस चल रही है इसमें कहीं ना कहीं ये अभी है उसमें, और मुझे लगता है उसमें भी इनका सिलेक्शन जरूर होगा। और मोहित जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी किताबें फॉलो की या क्या क्या पढ़ा, है जी ना? जी जैसे मतलब किताबें होती हैं तो मैंने मतलब एक बेसिक आइडिया लिया था। मतलब पहले तो जब मैंने पिछले बार वाले पुलिस के लिए किया था तो मैंने ऑनलाइन किया। उसमें मतलब मैं मतलब एक शेड्यूल से नहीं पढ़ पाया कि जैसे मतलब प्रॉपर उत्तराखंड पढ़ दूँ, तो उसमें तो नहीं रहा शेड्यूल। पर उसके बाद जब मैंने यहाँ कोचिंग की तो कोचिंग भी जब मैंने की तो मैंने दो 4 ही महीने की, क्योंकि 23-24 में मेरा जो था ये कॉलेज का भी फाइनल ईयर हाँ था। हाँ तो मैं पूरी नहीं कर पाया कोचिंग, आधी की मैंने कुछ टाइम बाद। उसके बाद मैंने देखा कि मतलब जितने भी क्वेश्चन बन रहे मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, उसी के बाद हुई मेन तैयारी। तो यहाँ देहरादून आने के बाद तो जितना मैं समझ पाया, जैसे कि मतलब उत्तराखंड हो गया। पहले तो जिसके पास समय है, हाँ अगर अगर कोई बच्चा 19-20-21 साल की उम्र हाँ, से कोई शुरू कर रहा है अगर, हाँ तो उसको एक बार कोचिंग जाना चाहिए। क्योंकि
क्योंकि शायद कोचिंग में तो आपको पूरा मटेरियल नहीं मिले कि मतलब पेपर में यहीं से आएगा, पर एक मार्गदर्शन। हाँ आइडिया मिल जाएगा। बहुत से लोग मिलते हैं वहाँ पे भी, बहुत से सर मिलेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया बिल्कुल आ जाएगा। जैसे कि मतलब आपने बात की किताबों की, तो मतलब जितने तक मुझे लगता है, जैसे उत्तराखंड का हो गया, तो उत्तराखंड के लिए मैंने मतलब जब एकदम बेसिक मजबूत करना आपको, तो परीक्षा वाणी से स्टार्ट करो। और थोड़ा जो क्वेश्चन आते हैं मतलब बीएस नेगी से भी, मतलब वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें। तो बीएस नहीं, हाँ, पहले बीएस नहीं पढ़नी चाहिए कि पहले ये परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए? पहले तो परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए, खास करके जो मतलब नए नए लड़के हैं, 2-3 बार उसको पढ़ दो। और जैसे भी आपको लगे कि हाँ परीक्षा वाणी मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मतलब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन रहा है मेरा सही जा रहा, उसके बाद बीएस नेगी की ओर। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना जाने किन किन किताबों में सही होंगे। बात है। आपको कितने लोग मिलेंगे कि ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, पर अगर मतलब तीसरी किताब पे तो तभी जाना है आपको, जब एक बार परीक्षा वाणी और बीएस नेगी कंप्लीट हो जाए। हाँ सही है, हाँ, बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड के लिए तो यही रहा। और जैसा कि GS के लिए, हाँ। जीएसपी है, तो कुछ मेरा मतलब रीजनिंग मेरा मतलब ये ऐसे ही रहता था, 5-6 क्वेश्चन। हाँ। तो और कंप्यूटर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वहाँ पे हो गई तो क्या हाँ, सकते हैं, सही बात। हो गए तो सारे क्वेश्चन हो गए, नहीं हुए तो कभी कभी तो एक पेपर लेनी पड़ता। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा यही रहा कि मेरी जीएस ठीक थी। तो जीएस में मेरा ये था, कोचिंग से भी की मैंने कुछ, तो वो थोड़ा बहुत नोट्स थे पर वो कंप्लीट नहीं थे। उसके बाद मैंने देखा जीएस के लोग बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, और आयो क्वेश्चन दे रहा है ये, जैसे मतलब ल्यूसेंट है, तो ल्यूसेंट से कहीं ना कहीं अगर मतलब मतलब 25 नंबर की जीएस है, तो कहीं ना कहीं 17-18 क्वेश्चन इसी में है। तो उसके बाद बहुत बड़ी बात कही आपने हाँ कि मतलब लोग जीएस के लिए तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, इधर भटकते हैं उधर भटकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रुप सी में पास होना है तो आपको ल्यूसेंट एक बार आनी चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए। उसके बाद आप दूसरी किताब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दूसरी किताबें तो पढ़नी है हमने अगर अपना लेवल अप करना है, पर प्राइमरी तौर पर हमको सबसे पहले ल्यूसेंट ही पढ़ना जी है। हाँ, ल्यूसेंट के साथ था। और फिर जैसे मतलब कुछ क्वेश्चन अपडेट हो गए, कोई कोई मतलब एनसीईआरटी के बहुत से फैक्ट हो गए, मतलब डीप क्वेश्चन हो गए, तो उसके लिए मैंने घटना चक्र भी खरीदी थी एक, थोड़ा मतलब अपडेट जीएस जितना भी होता था। या फिर हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, थोड़ा बहुत ये मतलब ये पर्यावरण टाइप के क्वेश्चन हो गए ये, तो वो कहीं ना कहीं वो घटना चक्र में अच्छा है उसका। जी हाँ। घटना चक्र होगा। अब हिंदी के लिए आपने क्या पढ़ा? हिंदी के लिए तो वही, हिंदी के लिए जब मैंने पहली बार तैयारी की थी, तो पहली बार तो मैंने जो ये सामान्य हिंदी की एक हाँ, ठीक है। बेसिक बुक आती है वही पढ़ी। तो अब उसके बाद जब मेरी वो कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने ये राजपाल यादव पढ़ी। हाँ, राजपाल यादव, वो बहुत अच्छी किताब है। हाँ, राजपाल यादव में मतलब ल्यूसेंट का भी कवर है, जो ल्यूसेंट हिंदी की है वो भी कवर है, और थोड़ा मतलब एडवांस मतलब थोड़ा हटके भी है। अगर कल की डेट में मतलब थोड़ा नए क्वेश्चन टकराते हैं, जैसे कि आए भी थे 1-2 पेपरों में, एक कनिष्ठ है इसमें, तो मतलब राजपाल यादव हिंदी के लिए काफी बेनिफिशियल है। अच्छा, और कंप्यूटर आपने? कंप्यूटर के लिए पहले तो कंप्यूटर भी वही है जो एक बारीक सी ल्यूसेंट आती है, पर जब हम उसको पढ़ते हैं तो मतलब ऐसा लगता है ये याद नहीं हो रही। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा। तो वो और उसमें पूरा कंटेंट भी नहीं है, तो कंप्यूटर के लिए मैं तो यही कहूँगा कि रोजगार विद अंकित की दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर की आती है। उसमें ये है कि जब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब ये कंप्यूटर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो उसमें ये है कि मतलब एडवांस तक वो लोग जा चुके हैं। तो यहाँ अभी कंपटीशन में कम तो नहीं कहूँगा, पर फिर भी मतलब वहाँ के मुकाबले तो मतलब दिल्ली पुलिस की जो कंप्यूटर है, अगर हम उससे करते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर मतलब बन जाएगा। ठीक ठीक। और आप अब ये बताइए कि इससे पहले जो आपने पेपर दिए हैं, जी। उनमें से आप मतलब कितने पेपरों में नजदीक है, क्या क्या आपको लगा, मतलब ना? जी। ये बताइए। ये जैसा कि मैंने ये पिछली बार का पुलिस वाला दिया था, तो उसमें तो मतलब मेरा फिजिकल भी ज़्यादा रहा, और कहीं ना कहीं रिटर्न भी कम भी नहीं था उसमें, तो मैं रह गया था एक आध नंबर से। पर जैसा कि मैंने कहा कि मैं यही सोच रहा था कि मैंने केवल ये तैयारी अभी 4-5 महीने की और मुझे कुछ हाथ लगा, तो मैं फिर इसी में आ गया। उसके बाद एक कनिष्ठ सहायक का
पेपर हुआ था हाँ वो जिसकी मैं उसमें मेरे खुद 22-24 नंबर थे। हाँ तो बहुत उसमें टफ आया था, शुरुआती दौर था वो तैयारी का। हाँ तो मैंने तो आंसर की लगाई भी नहीं थी। जब 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 घर आके क्वेश्चन दिखे तो मतलब लग ही नहीं रहा था इसमें हो क्या रहा है। तो वो पेपर वैसे गया था, मतलब उस पेपर से कहीं ना आपको कहीं। किस पेपर से कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ यहाँ जब देहरादून आया? अच्छा, तो ये जैसा ही आबकारी का पेपर हुआ ठीक था है ठीक है। 2024 में, उसकी मेरिट रही थी 70। हाँ मैं ऐसे ही 66-67 नंबर के हाँ हाँ, आस पास था। ठीक ठीक। और जबकि मेरे उसमें मतलब उसमें तो एकदम बेसिक ही गए मेरे 3-4। हाँ तो तो हाँ है ना, उसको हर क्वेश्चन पेपर में वो होना ही है, वो बेसिक गलत। तो तो मतलब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वहीं से रहा मेरा कि मतलब हो रहा है मतलब। जो बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है, मतलब जैसे आप 2-3 साल में इतना कवर कर चुके हो, मतलब जिनका 5-6 साल हो गए या बहुत ज़्यादा साल हो गए, उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो लोग हताश हैं, उनको ये हो रहा है कि यार हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? मतलब पहले तो किसी को भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब अब फिक्स नहीं होता। कोई कोई घर से आया होगा वो 1 साल में सिलेक्शन ले जाएगा। हमको 2 ढाई 3 साल लगे और आगे किसी को 5 भी लग जाए। पर जहाँ तक मैं ज़्यादातर देखता हूँ जो मतलब बच्चे फंसते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो उसका मेन कारण ही है प्रैक्टिस सेट का ना होना। हम कहीं ना कहीं पढ़ते जाते हैं, पर मतलब जितना चीज़ें सेफ नहीं होती हाँ ना, हाँ, प्रैक्टिस जहाँ सेट तक में मैं डेली दिख रही हैं वो चीज़ें। हाँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब यही यही होता है कि अगर हम ईमानदारी से हम जो पढ़ रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं हम आउटपुट देखें कि हाँ इसका आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल बहुत रहा अच्छी है, बात कही आप। तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है जिन जिन भाई लोगों का नहीं हो रहा है। और तो देखा दोस्तों आपने हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के दूसरे नंबर के टॉपर, इनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, है ना। आगे भी ऐसी सफलताओं को छूते रहें। तो दोस्तों आप लोग भी तैयारी करते रहें और ये ना सोचें कभी भी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हर पुष्प का खिलने का अलग अलग टाइम होता है। अब ऐसा नहीं कह सकते हो कि अभी फ्यूली के फूल खिल चुके हैं तो यार गुलाब के क्यों नहीं खिले। सबका अपना अपना समय होता है, तो सब एक ही साथ नहीं होता है। तो आप लोग तैयारी करते रहें और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू के यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।